चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट evaluate the following integrals. Integration 6x plus 5 over root x plus 6 plus x plus minus 2x square, रूट में है डिनोमिनेटर dx. की कंसेप्ट हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो कि हमारे पास लीनियर ओवर रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो न्यूमिनेटर है हमारा लीनियर इक्वेशन है वो इक्वल आ जाएगी ए हमारा कोई कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी. तो हमें सोल्व करके ए और बी फाइंड करने हैं. और हमें पता है कि dx ओवर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी के. नाउ तो हमें गिवन है कि i इज इक्वल टू 6x प्लस 5 ओवर रूट 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर दिया हुआ है. तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5, न्यूमिनेटर को लिख सकते हैं a, इसका डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 प्लस 1 माइनस 4x आ जाएगा प्लस b. नाउ अब हम लिख सकते हैं कि 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a माइनस 4ax प्लस बी. अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी. तो ए हमारे पास आ जाएगा, मीन्स माइनस 4a इक्वल हो गया 6 के. एंड दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल हो गया 5 के. तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई माइनस 3/2. तो b हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस प्लस 3/2, मतलब कि v की वैल्यू आ गई 13/2. नाउ तो हम डाल देंगे इसमें न्यूमिनेटर वाली टर्म में. तो 6x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा माइनस 3/2, 1 माइनस 4x प्लस 13/2. तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की टर्म बन गई. नाउ अब इन आई में डाल देते हैं वैल्यू. तो माइनस 3/2, 1 माइनस 4x प्लस 13/2 को हम डिवाइड करेंगे अपने डिनोमिनेटर से. 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर dx. तो इसे हम लिख सकते हैं, अब सेपरेट जब करेंगे तो देन आई हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2, 1 माइनस 4x रूट में 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर dx प्लस 13/2 रूट dx ओवर रूट 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर. नाउ इसमें ये ऊपर इसका डिफरेंशिएट पड़ा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अगर पुट करें इस पोर्शन को, अगर मैं पुट करूं 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर को टी स्क्वेयर ले लूं, तो ये हो गया 1 माइनस 4x dx इज इक्वल टू 2t dt. तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाली मेरी आई की फॉर्म जो बन जाएगी दैट इज माइनस 3/2, यहाँ पे आ गया 2t dt ओवर t. ये आ जाएगा t आ जाएगा हमारे पास, t और t कैंसल, ये 2 और t 2 कैंसल, तो आई हमारे पास आ गया -3 इंटीग्रेशन ऑफ dt. नाउ इस तरफ, तो इस तरफ देखेंगे तो ये इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं इसे, पहले तो -2 को हम बाहर, पहले तो 2 को बाहर लेंगे. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे हमारे पास प्लस 13/2 dx, हमारा रूट में 2 बाहर होगा तो मैं इसके ब्रैकेट से लिखूंगी. तो इसे लिख सकती हूँ 3 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वेयर. नाउ अब हम बाहर लिखेंगे तो इसको ये आ जाएगा, इसके साथ 13/2 रूट 2 इंटीग्रेशन dx. तो इसे लिख सकते हैं हम 3 प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू 2 का स्क्वेयर. अगर हम ऐड करें 1/16 को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें और माइनस में कॉमन लूंगी यहाँ से, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा प्लस x/2 माइनस, ये हो गया प्लस,
ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया 16। नाउ ये होल स्क्वायर आ जाएगा, देन आई हमारे पास हो गया -3t हो गया यहाँ पे, ये हो गया 13/2√2 dx। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे 49/16 माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। नाउ तो i इज इक्वल टू -3t प्लस 13/2√2, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे dx ओवर रूट में 7/4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -3, हमारा t रूट में था, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13/2√2। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस हमारे पास एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, एक्स माइनस 1/4 ओवर ए 7/4 प्लस सी। तो ये बन गया आई हो गया -3√6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 13/2√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1/7 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।